नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत हो आपका एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोटसेट की ओर से क्या अपडेट आई है। तो इस वीडियो में नोटसेट की ओर से एक पीडीएफ रिलीज़ किया गया है, जो अब इस वीडियो में हम जानेंगे। ये 24 मार्च को रिलीज़ हुआ है, ठीक है। इसके नंबर्स मेंशन किए हुए हैं और ये अब इसकी डेट दी हुई मेंशन की हुई यहाँ पे, कब एग्ज़ाम्स हुई थी, कब डीवी हुआ था सारी। तो इम्पोर्टेंट ये दिया हुआ है यहाँ पे, अटेंशन ऑफ ऑल ड्रॉन टू द अबव द चेक एंड रिपोर्ट टू रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट फॉर द एनी डिस्क्रिपेंसी इन स्टेटस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन joining latest by 30 March 2023 5 PM with a copy to the examination section एम्स न्यू दिल्ली। तो ये नोटसेट 2022 से रिगार्डिंग इसकी न्यूज़ है। जो भी कैंडिडेट है जो नोटसेट 2022 में अपीयर हुए थे, उनका क्या स्टेटस है, किसने ज्वाइन कर लिया है, किसकी ज्वाइनिंग वेटिंग है, किसने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया है, तो उसकी सारा एक पीडीएफ मेंशन किया हुआ है। जो 30 मार्च से पहले पहले अगर किसी को अगर कुछ क्वेरी हो या कुछ अगर डीवी में या कुछ डाउट्स हो, तो वो जो इंस्टीट्यूट आपने चूज़ किया है, तो उसमें जाके आप 30 मार्च से पहले पहले क्वेरी कर सकते हैं, आप वहाँ जाके बात कर सकते हैं। उसके बाद में 30 मार्च के बाद में आपका सेकंड राउंड की वेट लिस्ट आएगी, ठीक है। तो उसके बाद में जिन्होंने भी सेकंड ऑप्शन चूज़ किया है, तो 30 मार्च के बाद में आपका सेकंड चॉइस लिस्ट आएगी, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट मिला है। जो आपने चूज़ किया था वो मिला है या फिर वापस जो पहले मिला था वो हो जाएगा। तो उसको बाद में भी आपको पता चल जाएगा, जैसा कि इस पीडीएफ में मेंशन किया हुआ पूरा। जैसे कि ओवरऑल जितने भी कैंडिडेट एग्ज़ाम हुई थी 2022 में, जितने भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम्स दी थी, जो क्वालिफाइड हुए थे और जिन्होंने 1 या 2 ऑप्शन जो भी चूज़ किया था, उनकी सारा स्टेटस यहाँ मेंशन किया हुआ। फॉर एग्जांपल के फर्स्ट रैंक है, ठीक है। तो एम्स नागपुर चूज़ किया था, ऑप्शन फर्स्ट यूआर कैटेगरी से ज्वाइन कर लिया है, तो सेकंड राउंड के लिए ऑप्शन नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से सब अलग अलग मेंशन किए हुए हैं यहाँ पे। जैसे कि एम्स मंगलागिरी ऑप्शन फर्स्ट चूज़ किया, प्रोविजनली एलिजिबल फॉर ज्वाइनिंग एंड ज्वाइनिंग अवेटेड नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। एलिजिबल है, ठीक है। ये तो ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे हैं, ऑप्शन फर्स्ट चूज़ किया पर वो अभी, और सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल चूज़ नहीं किया हुआ। तो अगर इनको कुछ क्वेरी हो तो वो बात कर सकते हैं। जैसे कि वो सारे अलग अलग मेंशन किए, वेटिंग फॉर नेक्स्ट राउंड, और आगे स्टेटस भी मेंशन किया वो एलिजिबल है। अगर यहाँ कुछ मेंशन है कि आपको फर्दर कुछ चाहिए, डॉक्यूमेंट करवाना है, तो वो जाके भी आप कर सकते हो। तो जिन कैंडिडेट ने ऑप्शन 2 चूज़ किया है और वेटिंग फॉर नेक्स्ट राउंड आ रहा है और एलिजिबल आ रहा है, तो 30 मार्च के बाद में आपका जल्दी ही रिजल्ट आ जाएगा, कौन सा आपको मिला है, और आपको वहाँ जाके आपका डीवी वापस से करवाना है और ज्वाइनिंग लेना है। तो ये इस पूरे से छोटे से वीडियो था। तो नोटसेट के रिगार्डिंग अपडेट आई हैं, पूरा इसमें अच्छा मेंशन किया हुआ, आप पूरा देख सकते हैं। और कुछ भी क्वेरी हो तो आप मेंशन कर देना। तो ये नोटसेट के लिए अपडेट्स हैं। और एक और अपडेट्स मिल रही है, कुछ अनऑफिशियल न्यूज़ मिल रही हैं कि नोटसेट इस साल में 2 बार होगा। जिनका एक 3 नवंबर नोटसेट की एग्ज़ाम्स होगी, 3 नवंबर, और एक होगा 3 जून को नोटसेट का फर्स्ट एग्ज़ाम, फिर उसी का सेकंड एग्ज़ाम 3 नवंबर के समथिंग होगा। चल रहा है कि हाँ, न्यूज़ मिल रही है, अनऑफिशियल न्यूज़ चल रही है कि ऐसा हो सकता है, साल में 2 बार एम्स का एग्ज़ाम्स होगा। और सेकंड राउंड की जो चॉइस करते वेटिंग लिस्ट आती है वो अब नहीं आएगी। अब तो कैंडिडेट के लिए एक तरह से खुशखबरी भी मान सकते हैं, और कुछ नुकसान भी। देखो, हर चीज़ के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो पॉजिटिव पॉइंट्स तो ये है, चलो कैंडिडेट को 2 बार टाइम मिलेगा, फर्स्ट अटैम्प्ट देंगे, उसके बाद अगर कुछ कमियाँ रह जाएगी तो वो सेकंड अटैम्प्ट में अच्छे से एग्ज़ाम प्रिपेयर कर सके। बट नेगेटिव पॉइंट ये रहेगी, क्योंकि देखो नंबर ऑफ़ सीट्स तो वही रहेगी, नंबर ऑफ़ सीट्स अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, नंबर ऑफ़ सीट्स नहीं बढ़ रही है। तो अब वही कैंडिडेट, जैसे अगर फॉर एग्जांपल के लिए मानते हैं 4000 सीट्स आती है, तो 4000 की डिवाइड हो जाएगी अगर 2000 सीट्स हो गई, क्योंकि एक बार में 4000 तो देंगे नहीं, इतनी सीट्स चाहिए नहीं। अभी नए एम्स बनेंगे तो उसकी सीट ज़रूर आएगी, तो सीट्स तो कम ही आएगी। अब वही मान के चलो 4000 की हाफ मान लेते 2000 सीट्स होगी। अब 2000 सीट्स पे कैंडिडेट तो वही रहेंगे ओवरऑल जो भी दे रहे हैं, और उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा 2000 सीट्स के लिए। और मोस्ट ऑफ कैंडिडेट जो होते हैं एम्स में लगे हुए हैं ऑलरेडी, वो अपनी चॉइस एम्स के लिए एग्ज़ाम्स देते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ सीट कैंडिडेट तो ये से होते हैं जो सीट्स अपनी ले जाते हैं और वेटिंग निकालने वाले नहीं है इनमें से ये। तो
एक तरह से कंपटीशन बहुत बढ़ सकता है, और दूसरा ये है कि पढ़ने वाला अगर स्टूडेंट है, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा है कि एक में कुछ कमी रहेगी तो आप सेकंड में अच्छे से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, नेगेटिव पॉइंट्स भी है इसमें। तो फ़िलहाल अभी आपको कोई इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अपनी तैयारी कीजिए। जून में भी एग्ज़ाम्स होता है, तो आप अपनी फ़ोकस तैयारी को कंटिन्यू करिए, कोई इतना स्ट्रेस लेना नहीं है। और 2 मौके भी मिलेंगे तो अच्छी बात है, और जैसा भी ऑफ़िशियली अगर कुछ डिक्लेयर होता है तो मैं आपको उसका एक वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए। अभी ऑफ़िशियल कुछ नहीं आया है, ज़्यादा लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।